कि बुलावे नहीं भेजे जाते कभी जंगे स्वाभिमान में, वाह योद्धा खुद ही चलकर आ जाते हैं युद्ध के ये मैदान मैदान में। में। वाह आदरणीय परम आदरणीय स्वामी राम भद्राचार्य जी ने कोर्ट में भी दिखाया है कि आज भी रघुकुल के वंशज डोभी में विद्यमान है। ये कर्रा कालीन नाम कैसे पड़ा इसके आगे? हाँ, कर्रा कि शाम भी खास है, वाह वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, आपको भी एहसास सास है, है इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। चाहिए मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे मेरे पास पास है। है। वाह गुरु मैं जी, तेरे पास हूँ, वाह गुरु तू जी। मेरे पास है, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। और हम हर के दर्शक लोग के सादर प्रणाम करे थी। आपका अपन चैनल देसी बिहार के एक ऐतिहासिक वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएंगी, वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी। वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, माना कि तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। साहिल लुधियानवी की इन पंक्तियों में एक सपना है, छिपा है, एक ऐसा सपना जो इस मिट्टी के कुछ लोगों ने देखा। वह एक युग की पुकार थी और इसी पुकार को सुना था हमारे पूर्वजों ने। जब अंधेरा था, डर था, गुलामी थी और शिक्षा सिर्फ चुनिंदा लोगों का अधिकार मानी जाती थी, लेकिन हमारे क्षेत्र के कुछ जज्बे वाले लोगों ने ठान लिया था अब शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचेगी, अब ज्ञान की रोशनी गांव गांव फैलेगी। और तब चंदा इकट्ठा हुआ, हर घर से एक ईंट, हर दिल से एक सपना निकला और बनी एक मिसाल श्री गणेश राय इंटर कॉलेज, जो आप पीछे देख रहे हैं। श्री गणेश राय इंटर कॉलेज यह कोई साधारण कॉलेज नहीं है, बल्कि एक आंदोलन था, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ था, अंधकार के खिलाफ था और सबसे बढ़कर अज्ञानता के खिलाफ था। इस कॉलेज के संस्थापक इतने ईमानदार थे कि कहते थे कि विद्यालय के पैसे से तो भी पानी नहीं पिएंगे। बताइए कितने ईमानदार थे, कहते थे कि विद्यालय के पैसे से पानी तक नहीं पिएंगे। और उन्होंने इस कथन को जीवन भर निभाया और वर्षों बीते, समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन यह संस्थान आज भी उतनी ऊंचाई, उतनी ही निष्ठा और उतनी ही रोशनी के साथ खड़ा है। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र के अनेक पीढ़ियां श्री गणेश राय इंटर कॉलेज से शिक्षा पाकर आगे बढ़ी, देश विदेश में नाम रोशन किया। तो आइए चलिए इस इतिहास की ओर, जहां सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि सपनों, संघर्षों और संकल्पों से एक कॉलेज खड़ा हुआ। और इस गौरवमयी इतिहास के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री हरनाम सिंह जी। गुरु जी प्रणाम। आपका अपन चैनल देसी बिहार में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शक लोग से कहले रही कि आप लोग कर्रा कॉलेज का छात्र रहल हुआ और कर्रा कॉलेज के बारे में, ओकर इतिहास, ओकरे संदर्भ बारे में जैसे आप लोग के रूबरू करा करे, गुरु जी के पास हम आ गए और आज गुरु जी से ही कर्रा कॉलेज के इतिहास जानल जाए, क्योंकि गुरु जी वह चीज का जानकारी इनसे बखूबी और इनके मुखार बिन से कि वो अच्छा हमारे नज़र में ना बता पाई। तो गुरु जी आज कर्रा कॉलेज के संदर्भ में जानकारी दी है
कि ओकर स्थापना और ओकर कैसे का कुल रहल सारी जानकारी दी है गुरुजी। तो आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है गुरुजी, आप बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद शोले जी, आप आए हैं और कर्रा कॉलेज की चर्चा किए हैं। जी तो यह कर्रा कॉलेज हमारे प्रतिष्ठित क्षेत्र डोभी का एक धरोहर है जी और इसी कर्रा कॉलेज से पढ़ करके हम सभी लोग अपने अपने निश्चित सोपान पर पहुंचे हुए हैं। जी जहाँ तक कर्रा कॉलेज की बात है तो कर्रा कॉलेज ये 4 जिलों के संगम पर बसा हुआ है। जी इसके उत्तर में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जी पूरब में आजमगढ़ और गाजीपुर, जी दक्षिण में वाराणसी और जौनपुर में यह स्थित है। स्थित है। इसलिए 4 जिलों के संगम पर स्थित है और इस ये अवस्थित जहाँ है वो वाराणसी से आजमगढ़ जाने वाले राजमार्ग पर स्थित है। जी जहाँ तक कर्रा कॉलेज की बात है, इस कॉलेज की स्थापना आज से करीब 86 वर्ष पहले सन 86 वर्ष। 1939 में हुई और सन 1939 का वक्त कुछ ऐसा था जी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बादल तीव्रता से मंडरा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जी जी आपस में कड़क थी। जी एक और हिटलर, मुसोलिनी नाजीवाद और फासीवाद का परचम लहरा रहे थे जी और एशिया की उभरती हुई शक्ति जापान भी इनके साथ हो रहा था। इन्हें आवश्यकता थी नए साम्राज्य की जिसे बाजार की तरह इस्तेमाल कर सकें। जी दूसरी ओर तथाकथित मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, जी फ्रांस, अमेरिका और रूस अपनी भिन्नताओं के बावजूद आत्मरक्षार्थ संगठित हो रहे थे जी और उन्होंने लुभावना नारा दिया, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और माननीय गरिमा के रक्षार्थ हमारे साथ आओ। जी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था परंतु जी। जाग चुका था। जाग चुका था। हाँ, इस सब कसम कस में दो विचार, दो भाव भंगिमाएं स्पष्ट आकार ले रही थी लोकतंत्र के समर्थन में जी कि मित्रों के साथ रहें और यह आश्वासन लें कि महायुद्ध की समाप्ति पर भारत स्वतंत्र हो जाएगा। जी और दूसरी ओर संकटग्रस्त दुश्मन ब्रिटेन को परास्त करने के लिए अनुकूल अवसर था। जी जर्मनी जापान के साथ होकर बलपूर्वक भारत को अंग्रेजों ने मुक्त कराने की रणनीति बनाना समय का तकाजा था। जी गांधी जी का सिद्धांत और सुभाष का शौर्य दो दिशाओं की ओर खींच रहे थे। भारतीय जनता को दोनों में गहरी रुचि थी क्योंकि दोनों के लक्ष्यों में कोई भेद नहीं था। काश उनके रास्ते एक होते, परंतु ऐसा नहीं होना था, हो भी नहीं सकता था। डोभी जिसने 1857 में अपना जौहर दिखाया था जी और बाद के आंदोलनों में अग्रणी था, अब आजादी की आकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था जी और उसके लिए किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार था, चाहे वो शांतिपूर्ण आंदोलन हो या रक्त रंजित युद्ध। अमर शहीद ठाकुर मथुरा सिंह और युग पुरुष आचार्य बीरबल सिंह के विराट व्यक्तित्व नेतृत्व के लिए उनके पास सहज ही सुलभ थे। इसी पृष्ठभूमि में 1939 में डोभी के मध्य कर्रा की गौशाला में एक पाठशाला का श्री गणेश हुआ। बाबू मथुरा सिंह द्वारा संपादित वही विद्यालय आज स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्री गणेश राय कॉलेज बन चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी जी
बाबू कुंवर सिंह, जी जो बिहार के रहने वाले थे, आरा के, जी उनकी तमाम रिश्तेदारियां हमारे डोभी में हुआ करती थी। जी और बाबू कुंवर सिंह के आह्वान पर हमारे डोभी के रणबांकुरे इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े। जी परिणाम ये हुआ कि उन्होंने केवल आह्वान किया जी और उन्होंने कहा कि बुलावे नहीं भेजे जाते कभी जंगे स्वाभिमान में, वाह बुलावे नहीं, कभी नहीं, भेजे नहीं जाते जाते जंगे स्वाभिमान में, वाह योद्धा खुद ही चलकर आ जाते हैं युद्ध के के मैदान मैदान में। वाह इतनी में। अच्छी। उनके इस क्रम में हमारे बुजुर्ग तमाम लोग आकर के इस मैदान में कूद गए जी और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने लगे। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल नागवार गुजरी। जी जब सन 1939 में हमारे कॉलेज की नींव पड़ी, जो पहले गौशाला थी उसी स्थल पर, तो सवाल था कि जब विद्यालय खड़ा करना है तो उसके लिए अर्थ की जरूरत है। जी तो डोभी एक बड़ा अंचल है, रघुवंशी क्षत्रियों का यह क्षेत्र रहा है और आज भी है, जी जिसकी चर्चा इन रघुवंशियों की आदरणीय परम आदरणीय स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कोर्ट में भी दिखाया है कि आज भी रघुकुल के वंशज डोभी में विद्यमान है। उस क्रम में ये लोग तैयार हो गए बाबू कुंवर सिंह का साथ देने के लिए, और यह बात खल गई अंग्रेजों को। जी वो आकर के जो डोभी की जनता के सहयोग से, डोभी की जनता का सहयोग यह रहा कि पहले बैलों से खेती होती थी, 2 बैलों की जोड़ी को एक हल माना जाता था। जी 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 उस हल के पीछे 2 रुपया और बांस काठ पतलो जिससे मड़ई वगैरह बनाई जा सके, जी जी वो हर घर से इस तरह का आह्वान किया गया और लोगों ने दिया भी। जी एक फूस और मड़ई के रूप में विद्यालय खड़ा किया गया। जी 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 परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने आकर के उस फूस से बने विद्यालय को जला दिया, और जलाया ऐसा कि एकदम राख हो गया वो स्थल। जी तब डोभी के लोगों ने फिर कसम खाया कि इसके जलने से जितनी दूरी तक, जितनी ऊंचाई तक जी इसकी लपट गई है, उससे भी ऊंची बिल्डिंग हम खड़ा करेंगे। और अब हम घास फूस का नहीं बनाएंगे, अब ऐसी इमारत बनाएंगे जिससे कि जल्दी जो उसको क्षति न पहुंचाए जा सके। इतना बड़ा संकल्प डोभी के लोगों द्वारा लोगों ने लिया लिया। गया। और इंटरमीडिएट कॉलेज का जो दक्षिणी विंग है, जी जी उस समय का बना हुआ है, और आज भी सुरक्षित है। अपनी सुघरता, सुंदरता जी और अपनी मजबूती के लिए वो मशहूर है। जी जी आज भी वो इमारत खड़ी हुई है खड़ी है। और उसी जमाने के तर्ज पर बनाई गई है। आर्क आर्क टाइप बनाया गया है। जी 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 उसका जो छत है वो आर्क टाइप बनाया गया है। जी 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 इस तरह से ये बढ़ा। फिर लोगों ने विद्यालय की स्थापना किया और स्थापना करने के बाद हमारा विद्यालय चल पड़ा। गुरु जी एक हाँ। बड़ा सामान्य कह सकते हैं, एक कर्रा कॉलेज नाम कैसे पड़ा इसके आगे? हाँ, कर्रा कॉलेज नाम इस तरह से पड़ा कि एक कर्रा राय जी एक संत हुआ करते थे, जी जी जो कि उसी कॉलेज जो हमारा डिग्री कॉलेज बना हुआ है, जी जी पहले वहाँ एक बहुत बड़ा बगीचा था, सुनसान स्थान था, वहाँ आबादी भी नहीं हुआ करती थी। उसी जगह उन्होंने छोटा सा आश्रम बना लिया था। जी जी जब डोभी के लोगों का कोई झगड़ा फसाद होता था या कोई गतिरोध आपस में हो जाता था, जी तो ये लोग जा करके वहीं पर पंचायत बुलाई जाती थी। क्योंकि वो डोभी के मध्य में वो स्थल पड़ता है, डोभी जी 7 कोस में बसी हुई है। जी उस जगह पर जा करके लोग पंचायत करते थे और वहाँ सफलता भी मिल जाती थी। जब पंचायत के दौरान सफलता मिल जाती थी
तो दूसरा कारण यह था कि लोग बड़े ऊंची आवाज में, जिसे हम गवई भाषा में कर्रा करना कहते हैं, शोर शराबा जिसको कर्रा से भी उद्धृत किया जाता है, जी तो उसको लेकर के कि भाई वहाँ कर्रा हुआ है, इसके माने कि कोई अच्छा काम हो गया है। इन सब बातों को लेकर के वहाँ पर कर्रा स्थान पड़ गया। जी जी और आज वह विद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में अवस्थित है। जी लेकिन ज्यादातर लोग, दूर दराज के लोग भी और गांव गिराव के लोग भी आज भी गणेश राय कॉलेज न कह करके कर्रा कॉलेज कह दिया करते हैं। जी 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 कर्रा ये कॉलेज के नाम से मशहूर लोकप्रियता है, के रूप में कर्रा कॉलेज के ही नाम से जाना ये जाना है। मशहूर है। और ये आप बताओ गुरु जी कि कर्रा कॉलेज का डोभी के लोगों को शैक्षणिक उत्थान में क्या भूमिका है? अब शैक्षणिक उत्थान में देखिए, जब कर्रा कॉलेज की स्थापना की बात आई तो उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के लोगों का हाथ था। जी उसी में हमारे अमरौना गांव के हमारे बाबा जी प्रोफेसर सूरज कुमार सिंह उस जी समय अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। जी जी और उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, तो लोग चल करके आए और यहाँ भूमिका बनाना शुरू किए। और तब आने जाने का साधन नहीं था, वहाँ इक्का से लोग आते थे जाते थे। अब बीच में गोमती नदी पड़ती थी, उसको पार करके फिर कर्रा कॉलेज में आते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, अगर ये कर्रा कॉलेज न रहा होता तो डोभी के लोगों की पढ़ाई करना संभव नहीं था। जी 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 क्योंकि जब कर्रा कॉलेज नहीं खुला था तो उससे पहले डोभी में केवल 2 विद्यालय थे। जी एक परिषद से चलने वाला, नगर पालिका से चलने वाला जूनियर हाई स्कूल चंदवत जी और जूनियर हाई स्कूल कनौरा, बस 2 ही विद्यालय। ये 2 विद्यालय केवल थे। और कक्षा 8 तक की पढ़ाई लोग पूरी करते थे। और कक्षा 8 के बाद? कक्षा 8 के बाद फिर पढ़ने की जरूरत पड़ती थी तो लोगों को बनारस जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। उस समय पैसे की कमी थी, इतनी आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत नहीं थी, तो तमाम लोग पढ़ करके कक्षा 8 पास करके अध्यापक हो गए। उस समय भी अध्यापक हो गए। बताएं कितना पहले की बात हुई गुरु हाँ, जी? कम से कम लगभग सन 40-40 की बात हुई। अरे सन 39 से पहले की, हाँ वही 86 तो वर्ष कह से रहे, पहले 40 की। अरे सॉरी 39 हाँ, के पहले की बात है। इसके पहले यही 2 विद्यालय थे। हमारे बाप दादा सब लोग यही, जैसे हम लोग अमरौना के हैं तो हमारे अंचल में ये पढ़ता था जी कनौरा, यहाँ लोग कनौरा पढ़े हैं और कुछ लोग जाकर के वहाँ पर चंदवक में पढ़े हैं। तो जब यहाँ से अगर आगे की शिक्षा कोई लेना चाहता था तो बनारस में बनारस कैसे आना जाना उन लोगों का? बनारस जाना पड़ता था, या तो लोग पैदल जाते थे या तो एक्का से जाते थे, क्योंकि बनारस से हमारी दूरी जो है आकाशीय दूरी ज्यादा 30-35 किलोमीटर जी है। जी जी तो उस जमाने के लोग इतना पैदल बड़े आराम से चल लेते थे और चलने के बाद वहां जाकर के अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। और उसी का परिणाम है कि लोग कहते हैं कि डोभी जो है शिक्षित इलाका है। जी जी और हमारे चाचा डॉक्टर R.D. सिंह, जी डॉक्टर रिपुदमन सिंह साहब, जी जो जी ISM में जी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में प्रोफेसर थे, वो भी चंदवक जाकर के पढ़े हैं और उन्होंने उस समय टॉप किया था। चंदौक में। हाँ, मैंने पूरे जिले में टॉप जी किया जी था। जी 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 तो आप भी यहीं से शिक्षा लिए थे? मैं कर्रा भी कॉलेज? यहीं से पढ़ा हूँ। मैं कक्षा 8 तक जूनियर हाई स्कूल कोयलारी हुआ करता था, जो आज इंटरमीडिएट कॉलेज है। हमारे जी घर के बगल में ही कोयलारी गांव है, वो आचार्य बीरबल सिंह का गांव है। जी 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 इसको भी खोलने में बाऊ मथुरा सिंह के भतीजे थे, बाऊ फतेह बहादुर सिंह जी जी बरडीहा, जी उन्होंने ही खोला करके। कोयलारी वाला। हाँ। तो जो डोभी के आम लोगों का जो भूमिका रहा है, सब कुछ जैसे आपने बोला कि 2 बैलों वाली जोड़ी, 2 बैलों के साथ जो 2 बैल होते थे तो एक जोड़ी माना जाता था। हाँ। तो उनके यहाँ से आपको 2 रुपये और प्लस जो भी मतलब बांस सामग्री, काट बांस पतलो, वगैरह हाँ, काट के, देते थे। तो चंदा का कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ वो स्वर्गीय मथुरा सिंह जी के द्वारा। बाबू मथुरा सिंह के द्वारा, वही लीडर थे। जी और उनके 7 तमाम युग पुरुष हमारे थे। जैसे उस समय आचार्य बीरबल सिंह साहब काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे। अच्छा
कोयलारी के ही थे आचार्य बीरबल सिंह बिरबल साहब। जी जी, हम लोग नाम सुने हैं। हाँ, वो प्रथम कुलपति थे, संस्थापक वाइस चांसलर थे काशी विद्यापीठ के। और मैं आपको बताऊं कि इतनी ऊंची हस्ती रहे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनके विद्यार्थी रहे, आचार्य बीरबल जी के। आचार्य बीरबल सिंह के। जब वो इतनी बड़ी प्राइम, बात दर्शक हाँ, लोग आप सुन लें, बहुत बड़ी बात है, अपनी जानकारी से बहुत दूर रहे। जब वो प्राइम मिनिस्टर होकर के अपने गृह नगर रामनगर वाराणसी आते थे, जी जी तो प्रोटोकॉल तोड़ करके विद्यापीठ होते हुए जी। इसके बाद चरण स्पर्श करके आचार्य जी का ही दिल्ली जाते थे। वाह, वो पढ़े थे काशी विद्यापीठ से। और शास्त्री जी गंगा के उस पार रामनगर है, इस पार जो है काशी विद्यापीठ है। तो स्वर्गीय मथुरा जी, हाँ उस समय तो धन का अभाव तो सबके यहाँ था, हाँ हाँ, लेकिन हौसला का अभाव नहीं था उस समय। नहीं नहीं, हौसला और नहीं। हौसला के अनुसार उस विद्यालय की स्थापना हुई। हाँ और उन्होंने संकल्प लिया कि यह विद्यालय जो जब जलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने ही संकल्प लिया था कि जितनी ऊंची लौ गई है इस आग की, हाँ, उससे ऊंची इमारत बनाया जाएगा। बताइए, इस डोभी की धरती में और कर्रा कॉलेज की स्थापना करने वाले कितने महान पुरुष स्वर्गीय मथुरा सिंह जी थे। उन्होंने जो संकल्प लिया जीवन में, उसको प्रत्यक्ष किया। आज उन्हीं की देन है कि पूरा डोभी आज शिक्षित है। उसी शिक्षा, उसी कॉलेज से शिक्षा लेकर सबका परिवार, घर, समाज सब कुछ चल रहा है। और आप तो गुरुजी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो और आप गुरु हो, आप खुद जानत हुई हैं कि अगर शिक्षा का क्षेत्र कभी भी ढूंढल जाला तो डोभी को मन स्थान होला। ये सबसे बड़ा योगदान हमारे डोभी के जो धरती है माटी के लाल रहना, चाहे आचार्य स्वर्गीय आचार्य बीरबल जी, चाहे स्वर्गीय मथुरा सिंह जी, या आपके आरडी स्वर्गीय आरडी जी हाँ हाँ, इत्यादि। थोड़ा सा हो सकला पुरान ना होने की वजह से कुछ जानकारी का अभाव तो करीबन क्षमा चाहती, लेकिन एक बार सारे महापुरुष, स्वर्गीय सारे महापुरुष का नाम ले ली थी, जो कर हाथ से एक एक ईंट जुटा के तो हमने के जीवन के नया दशा और दिशा हमने के पूर्वज देना। तो देसी बयार चैनल के माध्यम से उनकर हमने कोटि कोटि धन्यवाद दे थी। और सदा आओ वाली पीढ़ी और आज की भी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी सदा अपने पूर्वज का, चाहे स्वर्गीय मथुरा जी हो, चाहे स्वर्गीय आचार्य बीरबल जी हो, चाहे आरडी जी हो, चाहे इत्यादि जितना भी लोग रहल हो, सबकर हमने सदा आभारी हो, ऋणी रह जाए। बहुत अच्छी बात, रहना भी चाहिए। जी उन्हीं लोगों की देन है, वरना हम लोगों की पढ़ाई बाधित हो जाती। जी। और और गुरुजी उन्होंने कोई सामाजिक पैमाना नहीं तय किया कि नहीं इन्हीं का बच्चा पढ़ेंगे, उनका नहीं पढ़ेंगे। उनकी ऐसी योग्यता थी, उनकी ऐसी इमारत बनाई गई उनके द्वारा, उसमें बिना किसी भेदभाव को सबको शिक्षा मिला। और आज डोभी बड़े बड़े पदों से भरा हुआ क्षेत्र है, चाहे आप अध्यापक के क्षेत्र। जी गुरु जी। जैसा कि आपने बाबू मथुरा सिंह, आचार्य बीरबल सिंह, प्रोफेसर सूरज कुमार सिंह जी, बाबू, ये बाबू नंदन सिंह, जी तमाम हस्तियां रही जी हैं जी जिन्होंने पूरा समर्पण दिया इस विद्यालय जी। को। और मैं उन लोगों के बारे में, आपने तो बहुत कहा, नमन किया, उनके प्रति श्रद्धा नमत क्योंकि हुए। उस योग्य उन्होंने नहीं करके नहीं, गए। वो हमारे जब पूर्वज तक हैं। हाँ, पीढ़ी संसार में पीढ़ियां आती रहेगी तब तक उस विद्यालय का लाभ उनके रहेगा। जीवन में मिलता हाँ, रहेगा। इसीलिए मुझे कहना पड़ा रहा है कि नए अंदाज बदलेगा, वाह, न कमे हौसले होंगे, उनके नूर से रोशन हजारों काफिले होंगे। काफिले होंगे। वाह, उन्हीं बिल्कुल आपने की, सत्य कहा गुरु हाँ, जी, उन्हीं बिल्कुल। का है जिसके वजह से आज जो है हमारे क्षेत्र के तमाम लोग उच्च पदस्थ हैं। जी और आप लोग तो बाद के आए हुए हैं, हम लोग तो उस जमाने के आदमी हैं जबकि अभाव की जिंदगी जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और उस अभाव में बहुत भाव था आप उस लोगों अभाव में भाव था और उसमें गरिमा थी। में, गरिमा थी। और हमारा कॉलेज आज भी अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी वहां से शिक्षा हाँ, लिया है गुरु जी। हाँ, सन 2002 में हमने वहां पे शिक्षा हाँ, लिया। जितना नियम और कायदा उस विद्यालय में देखने को मिला, ये बहुत कम जगह मिलेगा गुरु जी।
ये चीज हमने देखा है गुरुजी। अब जिन जिन लोगों के बारे में आपने नमन किया, मैं भी भावुक हुआ। जी आप यही समझिए कि वो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, जी लेकिन उनकी कीर्ति, उनका यश बिल्कुल आज भी हमको जो है प्रज्वलित कर रहा है। करता है। उनसे हम लोग प्रकाशमान हैं। जी जी और जैसे आप ये वृक्षों को देख रहे हैं, जी कहा गया है कि पेड़ जब जवां होंगे वाह। फल मिलेंगे औरों को। औरों को वाह। आज हमारा कॉलेज जो है अपनी जवानी की तरफ, उत्कर्ष की तरफ जी उठ जी करके खड़ा हुआ है। जी जी तो पेड़ जब जवां होंगे फल मिलेंगे औरों को। वाह। बालिदैन की किस्मत सिर्फ बागवानी। बागवानी कितनी ऊंची बात। उन वाह लोगों गुरुजी। ने बागवानी कर दिया, और हमारी आने वाली पीढ़ी, जैसे डोभी के जितने बीच में शिक्षक रहे हैं, जी उन लोगों ने भी कॉलेज को अपना समझा है। समझा, बिल्कुल और समझा। आज भी, जैसे आज भी जब चूंकि मुझे रिटायर हुए करीब 11 वर्ष से ऊपर हो गया, जी तो आज भी लग जैसे कोई आता है और कर्रा कॉलेज की हाल पूछता है, क्योंकि आना जाना कम होता है, जी तो मैं कह देता हूँ, मैं भी कह देता हूँ, बड़े गर्व के साथ कह देता हूँ कि जनाब वाह। आप ऐसे जाने कि अब तो वहाँ के फूल भी अनजान हैं। अनजान है। मैं कर्रा कॉलेज के लिए कह देता हूँ कि अब तो वहाँ के फूल भी अनजान हैं, थे कभी जिस बाग के हम बागबान। बागवान वाह 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 वाह। तो लेकिन रुचि बनी रहती है, और विद्यालय के प्रबंध समिति के लोगों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है, जब वीआईपी कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम के संचालन के लिए बिल्कुल बिल्कुल। मुझे निर्देशित किया जाता है। मैं शहर से जा करके जी जी स्वीकार करके उसमें शिरकत करता हूँ, जी जी और उस कार्य को संपन्न करता हूँ। संपन्न करते हैं गुरु जी, क्योंकि आप उसी विद्यालय के छात्र हैं हाँ, ना। आप हाँ, उसी विद्यालय के छात्र हाँ, हैं, और उस विद्यालय की तो भूमिका ऐसी ऐसी रहे कि हाँ। अन्य राज्यों से भी छात्र आके यहाँ से शिक्षा लेकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, और बड़े बड़े पदों पर आज हासिल होकर अपना नाम रोशन अरे कर रहे हैं। भाई, जम्मू कश्मीर तक के बच्चे जी आकर के यहाँ पढ़ते रहे हैं। जी जी अब आज तो समझिए कि तमाम विद्यालय गाजीपुर, आजमगढ़ में ऐसे तैसे खुल गए, तो सब लोग एक तरह से डिग्री, लेकिन यहाँ आज भी हमारी पढ़ाई बिल्कुल सच्ची होती है। जी 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 हाँ? उसमें कोई संदेह नहीं गुरु जी। और हम आपसे एक प्रश्न और पूछेंगे, क्योंकि आप गुरु हैं गुरु जी, तो शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है गुरु जी? बड़ी सरलता से देखिए, सबके। शिक्षा का जीवन में, अगर आप वास्तव में शिक्षित हैं, दो जी तरह की शिक्षा है। जी एक तो डिग्री ले लेना, जी और डिग्रियां आजकल कैसे मिल रही हैं आप देख ही रहे हैं। जी जी वो तो जान। कॉलेज में लड़के नहीं जा रहे हैं और फर्स्ट क्लास पास हो रहे हैं, डिस्टिंक्शन मार्क ले रहे हैं। हाँ, तो उस क्रम में वैसी डिग्री की मैं बात नहीं करता। जी उसको तो मैं वही कबीरदास की लाइन में कह देता हूँ कि मन ना रंगायो जोगी कपड़ा। वाह। मन नहीं रह गया, कपड़ा गेरुआ पर धारण कर लिए, साधु बन गए, तो वही डिग्री की भी हालत में कह जी देता हूँ जी कि डिग्री तो तूने रंगवा दिया कि 99% है। अब मैंने पूछा भाई 99 लिखा कैसे जाएगा, तो लिखने ही नहीं आता। तो ऐसे लोग असफल हैं। तो कहने का तात्पर्य गुरु जी की यह कि जो शिक्षा ला, उचित ला, उचित सही ला। ला, और जीवन में ओकर ग्रहण करा, ताकि ओकर असर दिखे आपके जीवन में, आपके उसमें शिक्षा का। ये जरूरी नहीं है कि आप 90%, 99% पावा, आप 60% भी पाते हैं, 60% से कुछ कम भी पाते हैं, लेकिन आप में योग्यता होगी तो उस योग्यता का परिचय वहां लिया जाता है। जी जी बीच में चला था कि मेरिट से सिलेक्शन होगा, तमाम लोग बने गए, आए गए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाए। क्वांटिटी तो हो गई, लेकिन जी क्वालिटी नहीं दे पाए। तो हमारा कर्रा कॉलेज हमेशा क्वालिटी पर जोर देता जी है। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, एक बार मैं तहसील कराकत में अपने किसी काम से गया था, और शिक्षा मित्रों का चुनाव था, और उस क्रम में तमाम लड़के जो हैं लाइन में खड़े थे, मेरिट से सिलेक्शन हो रहा था। हमारे कर्रा कॉलेज के छात्रों ने मुझसे कहा कि गुरुजी, हमारे कर्रा कॉलेज से एक भी लड़का इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा है। वहाँ तहसीलदार भी खड़े थे, एसडीएम भी खड़े थे, सब लोग थे।
मैं भी बगल में चला गया। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा बेटा क्या बात करते हो, तुम कहाँ चले आए, ये शिक्षा मित्र के लिए क्यों चले आए? जी कर्रा कॉलेज शिक्षा मित्र नहीं बनाता, जी। कर्रा कॉलेज आईएएस बनाता है, वाह। आईपीएस बनाता है, आईएफएस बनाता है। और यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट बहुत ऊंची नहीं जा पाती है, जी 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 नकल नहीं होती है, पढ़ाई होती है। जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनकी मेरिट डाउन जाएगी। जी। लड़कों ने कहा कि हाँ, तो वो लोग देखते रह गए, एसडीएम और तहसीलदार देखते रह गए कि मैंने पूछा, उन्होंने कहा, लड़कों ने कहा साहब हमारे गुरु जी हैं। हमने कहा साहब मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर रहा हूँ, और देखिए ये बात मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये बच्चे कहाँ चले आए तुम लोग? तो योग्यता होनी जरूरी है, अगर योग्य है तो आपको हर जगह स्थान मिलेगा। हाँ, तो गुरुजी कर्रा कॉलेज के छात्र तमाम रहलन, तो कुछ ऐसन भी छात्र रहलन जो आपके समय में उनकर प्रतिभा की गिनती होत हुई, तो कुछ ऐसन भी छात्र आप के नाम? देखिए अब यही न है कि यहाँ से पढ़े लोग और विदेशों तक गए हैं। जी जी। अब गड़बड़ी ये हुई कि वो जहाँ गए वहां बस गए, लौट के आना उनको जो है संभव नहीं लग रहा है। जितने लोग डोभी में उच्च पदस्थ हैं गए हैं, सब लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं, क्योंकि किसी की औकात नहीं थी कि वो जाकर के दिल्ली और पटना या गोरखपुर ऐसे तैसे पढ़ लेगा। तो जो अब बड़े अच्छे लोग हैं, आज भी मान लीजिए हम लोगों के जमाने के जो लोग हैं वो तो मिल जाते हैं, तो मैं खोज के उनको उलाहना दे देता हूँ कि भाई कभी कभी आकर के आप मोटिवेट कीजिए लोकलिटी के बच्चों को। और भाई इस तरह से तमाम लोग आगे बढ़े हैं, जी और शिक्षा का महत्व तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिना शिक्षा का हाँ गुरुजी कुछ भी संभव ना है नहीं गुरुजी। नहीं संभव है। और शिक्षा जीवन का बहुत महत्व गुरुजी। तो आप जौन गुरुजी जानकारी देना कर्रा कॉलेज की, आपसे हमार एक प्रश्न ही है गुरुजी कि आप आज के युवा पीढ़ी के का संदेश देवे चाहत हूँ, थोड़ा सा जरूर आप संदेश दे दें युवा पीढ़ी के, हम जैसे लोगों के एक मार्गदर्शन दें, क्योंकि आप एक गुरु हों और गुरु का ज्ञान ले जीवन का सबसे जरूरी स्थान है। देखिए जो लोग आगे निकल गए हैं उनसे तो मैं बार बार आते हैं मिलते हैं तो निवेदन कर देता हूँ कि आप बुलंदी पर चले गए हैं, खुशी है, मुझे भी खुशी है। जी हैं? और आप उस पर कायम बने रहें, जी। क्योंकि कहा गया है कि एक नजर में उतरना कमाल होता है, वाह। एक नजर में उतरना उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, नहीं बुलंदियों पे ठहरना कमाल कमाल होता होता है। वाह। है। और बुलंदी पर अगर आप ठहरे हैं तो आइए हमारे आने वाली पीढ़ी को बताइए कि किन कठिनाइयों से, किस परिश्रम से, किस भाव से आपने प्रगति किया है। जी और आने वाली पीढ़ी को मैं बराबर कहता हूँ कि देखो भाई, मेहनत करो, जो भी आपको काम दिया गया वो मेहनत करो और उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये मत देखो कि वो आदमी ऐसे पहुंच गया तो उसने कुछ मेहनत किया होगा। बराबर है? बिल्कुल। और अगर पहुंच गया ऊंचाई पर तो उसको तो कायम रखना है, जी जी जी। क्योंकि आप जानते हैं कहा भी गया है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, वाह। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारतें सदैव खतरे में रहती खतरे है। में रहती है। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, ये जो बिल्कुल सत्य बात। बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, कई 20 तल्ला, 18 तल्ला, 12 तल्ला, 14 तल्ला, वो खतरे में हैं। एक भूचाल आया, एक डिस्टरबेंस आया, वो हिल जाएंगी, सब धराशायी हो जाएगा। इसलिए वही मैंने कहा ना कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। कमाल होता है गुरुजी। तो आप कायम रहें। अब कायम कब रहेंगे? जब आप में वो होगी जी ना। देखिए जिसको पद मिला है, अगर प्रतिभा नहीं है जी
तो उसको मैं धृतराष्ट्र कहता हूँ। जिसको पद मिला है लेकिन प्रतिभा नहीं है, उसको मैं धृतराष्ट्र कहता हूँ। और जिसको प्रतिभा मिली है लेकिन पद नहीं मिला है, उसको मैं कर्ण कहता हूँ। कर्ण कहते हैं। वाह गुरु जी। तो प्रतिभा जरूरी है। जी जी हर हालत में आप प्रतिभावान बने। आप बनेंगे कैसे? जब आपकी नीति और नियत और परिश्रम सब मजबूत रहेगा। जी जी। और इस कॉलेज के पहले अध्यक्ष थे सन 39-40 में डॉक्टर राम उग्र सिंह साहब। अच्छा डॉक्टर राम उग्र सिंह साहब बोरसर के रहने वाले हैं। अच्छा, बोरसा ग्राम सभा। बोरसर ग्राम सभा जो डोभी का है। और वह ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय अमेरिका से उन्होंने डिग्री हासिल किया था। अमेरिका उस से? समय, जबकि अमेरिका सन 39 में वो इसके अध्यक्ष हुए हमारे कर्रा कॉलेज के, तो डिग्री लेके आया। और वो कहाँ ऊपर सर्विस किए? वो थे डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि विभाग के पहले डीन थे। डीन थे पहले? आज भी आप लखनऊ के विधि विभाग में जाएंगे तो वहाँ की लाइब्रेरी में उनकी आदमकद फोटो लगी हुई है, चित्र लगा हुआ है। वाह, इतने महान थे। इतने महान थे। और उन्होंने इसी डोभी के धरती, इसी डोभी के उन्होंने इतना ही नहीं, नेपाल का संविधान भी उन्होंने लिखा है। डॉक्टर राम उग्र बाबा ने नेपाल का संविधान भी लिखा है। बहुत बड़ी बात दर्शक भैया। और उन्हीं के नाम पर डॉक्टर राम उग्र सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरा डोभी जौनपुर चल रहा है। उन्हीं के नाम पर है। उन्हीं के भाई थे बाबा बटुक सिंह जी, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। वाह। उनके डायरेक्शन में ही ये आईएएस वगैरह देते थे इंटरव्यू और वो चुनाव करते थे। वो भी वही उन्हीं के घर के ही थे। घर की सब हस्तियां हमारे यहाँ रही। और प्रोफेसर सूरज कुमार सिंह जो हमारे गांव के हमारे बाबा थे जी, वो उस समय सन 39-40 में इस कॉलेज के प्रबंधक थे। और एकदम समझिए कि निष्प्रिय लोग थे जी। हाँ, आते थे वहां से तो कर्रा कॉलेज के फंड से पानी भी नहीं पीते थे। इतने ईमानदार। हाँ, कैसे कैसे महापुरुष है धरा पे रहना डोभी के। हमारे ही परिवार के एक क्लर्क थे जी, बाबू रामदयाल सिंह कछवन। अच्छा। वो हमारे गोविंद राय, आप लोग गोसाई दास जी थे, जी हम लोग गोविंद राय थे। गोविंद राय जी जी। वहाँ आते थे तो कहते थे कि रामदयाल ऐसा है कि जरा पानी मंगाओ पियेंगे, तो उनसे पानी मांग करके पीते थे। कॉलेज से पानी भी नहीं ग्रहण करते थे। इतने महान व्यक्तित्व के लोग धनी थे। इतना त्याग भाव जीवन में था। इतनी त्याग रखे हैं। तो ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको तो कई दिनों में बताया जा सकता है। जी जी जी। ये तो संक्षिप्त में मैंने कोई बात नहीं, आगे वाले बातचीत में हाँ जरूर चर्चा के विषय रहे, क्योंकि ऐसे महापुरुष के सामने लिया जरूरी, ताकि अपने पीढ़ी के कुछ प्रेरणा जीवन में मिल सके, हम लोग के प्रेरणा मिल सके, और आने वाले पीढ़ी के भी हम लोग अपने बाल बच्चा की प्रेरणा दे सके जाला कि हमने वह महान धरती जहाँ ऐसा महापुरुष जन्म ले ले हों। तो आप सुनाओ चाहे तो, क्योंकि आपके मुख से जो दो पक्ति आवले बड़ी ऊर्जावान होले, उससे बड़ा सकारात्मकता हम लोग के हृदय में पैदा होला। और सकारात्मकता ऐसा ऊर्जा गुरु जी कि हर आदमी के जीवन के सरल कह देला। और सरलता ही जीवन का सबसे आसान मार्ग होला, जिससे आदमी जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकाला। आपको बहुत सारा छात्र हुआ जे आपके देखिए, और आज तक कर्रा कॉलेज के बहुत से छात्र हों जो पूरे भारत के हर कोने कोने तक लोग अपन प्रतिभा दिखाए के अपन परिवार चलावत हुआ। और भारत ही ना, विश्व के अन्य देश में भी यह कर्रा कॉलेज का पढ़ल छात्र जाके भी वहाँ प्रतिभा अपन दिखा के परिवार के साथ साथ देश के भी रोशन करत हूँ गुरु जी। लिखने को अब समझिए कि उस तरह से तो जब भाव बनता है जी तो कह दिया जाता है जी। हाँ, आप लोग आए हैं, मुझे परम खुशी हुई है। वाह।
और आशीर्वाद के रूप में आप लोगों के लिए मैं यही कह सकता हूँ जी। कि शाम भी खास है, वाह। वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, आपको भी एहसास सास है, है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू तू मेरे मेरे पास पास है। है। वाह गुरु मैं जी। तेरे पास हूँ, वाह गुरु तू जी। मेरे पास है, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। तो और आप लोग जो लगे हुए हैं, जी। इसकी बड़ी खुशी है हमको जी। कि आप लोग इस तरह का एक कार्यक्रम समेट रहे हैं। इसलिए मैं ईश्वर से यही चाहूंगा कि हर तमन्ना आपकी पूरी हो जाए, वाह। सपनों की दुनिया हकीकत बन जाए, बन जाए। आपका मुकद्दर इतना रोशन हो कि द्वार खुलने न पाए और दुआ कबूल हो जाए। कबूल हो जाए। वाह दुआ गुरु जी। कबूल वाह। हो जाए, वाह गुरु दुआ जी। कबूल हो जाए। वाह गुरु जी। हाँ वाह गुरु जी। हाँ और तो दर्शक लोग, आप लोग के जानकारी अच्छी लगल हुई। और कर्रा कॉलेज में बहुत से लोग पढ़ना लिखना, लेकिन कुछ बातें आज जौन गुरु जी के मुखार बिंसु भइल, शायद वो कुछ जानकारी हम लोग के पास ना रहल, तो गुरु जी के द्वारा यह जानकारी आप लोग के पास पहुंचल। एकरे बिना गुरु जी के देसी बजार चैनल की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देवल जाता। और गुरु जी आपका आशीर्वाद आगे भी चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रतिभा और ज्ञान के सागर हो, जेकर गहराई मापब केहू के बस का आसान ना है। तो गुरु जी आज आप खर्रा कॉलेज के बारे में जानकारी देना, जौन डोभी का जौनपुर जिला का शान है, ओकरे बारे में आप जानकारी देना। ओकरे बिना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके साथ कोनो नए बात पे, नई ऐतिहासिक चीज पे फिर चर्चा हुई। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।